जब आप एमडी मेडिसिन करेंगे आपको जब जो है वो कोई भी पीजी करना होगा आपको कम से कम एक 500 से 600 पेज की एक बुक होगी, जिसमें केवल और केवल जो है वो जिसमें मात्र इसके अंदर जो है 3000 से 4000 प्रकार के ईसीजी होंगे उसमें, और हर एक ईसीजी दूसरे वाले से अलग होगा। वो देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में भी वो आएंगे, ठीक है। नहीं बनने पे प्रोफेसर बहुत दिन के झाड़ेगा भी, ठीक है। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर होता है पीजी के दौरान कि यदि आप थोड़े बेशरम, थोड़े जिद्दी, थोड़े अक्खड़, थोड़े पागल, थोड़े बदतमीज नहीं है ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल सेंटीमेंटल, बहुत अच्छे, बहुत वो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो सीनियर्स गंदे से ट्रीट करते हैं ना, वो बेसिकली वो इसलिए ट्रीट करते हैं कि आप उस माहौल में जो है वो थोड़े से जो है वो रफ हो जाएं आप आगे, और क्योंकि बहुत प्रेशर है वहाँ पे। अभी किसी ने बताया कि कोई 2019 में 70 एक बच्चा नीट में टॉप किया था, वो एमडी रेडियो डायग्नोसिस कर रहा था, और उसने जो है वो जो भी करा। मेरी एक बैचमेट थी, उसने गायनी के अंदर पीजी, लड़की अच्छी थी पढ़ने में, उठ के आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हर नाम, अब तो है नहीं रही नहीं उठ के, तो वो मेरा जो बैच था, तो हम लोग एक ग्रुप होते हैं, 8 लोगों का ग्रुप होता है, प्रैक्टिकल में जाता है, उसी ग्रुप में से एक थी वो, बहुत होशियार थी। सी यूज्ड टू हेल्प मी ड्यूरिंग दी डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम। कभी कभी अब कुछ समझ में नहीं आया आपको तो पूछ ले, लड़कियां तो वैसे भी ज्यादा पढ़ती हैं, ठीक है ना, तो पूछ लिया करते थे कभी कभी उससे, वो हमेशा हेल्प करती थी, ठीक। लेकिन उसने फिर पहली बार में उसका पीजी में भी हो गया, उसने पीजी में जो है वो गायनिक उठाया उसने, है ना, और पीजी करने गई वहाँ पे अब शुरू से आदमी टॉपर रहा हो, अच्छा रहा हो। हमारे समय में तो मेडिकल में सिलेक्शन मतलब एक सपने ऐसा होता था, सीटें इतनी कम, बहुत कम सीटें थी, रेयर था, तो कस्बे में 2-4 डॉक्टर हुआ करते थे। तो वो जब कॉलेज में पहुंची, वहां पे टॉक्सिक बॉस होते हैं ना, इसको बोलते हैं कुछ लोग, कुछ बॉस होते हैं टॉक्सिक होते हैं, भरे भट बैठे होते हैं। The peoples जो जनरली टॉक्सिक होते हैं ना, बेसिकली वो अपनी जो गुस्सा है ना, वो अपने सबऑर्डिनेट पे, अपने जूनियर्स पे, उन सब पे निकालते हैं। तो वो वैसी वो एक सीनियर प्रोफेसर थी, तो उसका प्रेशर इतना अधिक प्रेशर था उस पर कि अभी आप देखो जीएमसी में भी 1-2 साल 3 साल पहले घटना हुई कि पीजी में एक लड़की थी, उसने जो है सुसाइड का इंजेक्शन लगा के खुद को। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि आप यदि रफ कंडीशंस में आप सरवाइव करने से आज बच रहे हैं, भाग रहे हैं आप, ऐसा हो गया है, मेरा चावल 3 दिन से पूरा पका कर नहीं दे रहा है, मैं टेंशन में हूं, ठीक है, तो भूल ही जाओ तुम्हें खाना खाने नहीं मिलेगा 36 घंटे के दौरान, बिस्किट खा के दिन गुजारने पड़ेंगे, ग्लूकोज पानी में घोल के काम चलाना पड़ेगा, पेशेंट से ग्लूकोज मांग के पीना पड़ेगा, तू थोड़ा सा हमको भी दे दे भाई, ठीक। दैट काइंड ऑफ प्रेशर वो तुमको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा। फिर उसके बाद वो प्रेशर के बाद ही आदमी एक बेहतर, लोग कहते हैं कि कंडीशन बहुत, जितना पेशेंट लोड है, पूरे अस्पताल जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वो सब जूनियर डॉक्टर चल रहे हैं। आपको ये सारे जो बता रहा हूँ कि आपको 3-4 हजार ईसीजी, प्रोफेसर की डांट, वो सबके, इसलिए जब कभी तुम छोटी बातों पे कंप्लेंट करते हो ना, मेरे को आके मेरे लिए भी बोलते हो, अपने लिए बोलते हो, हॉस्टल के लिए बोलते हो, तो सोचना कभी कि ये कभी तुमको लाइफ के 2-5 साल बाद तुम मेडिकल हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यार कितने पागल थे कि सर से जाके ये बातें बोलते थे अपन, और यहाँ पे तो जो है ये जिस लेवल का प्रेशर। और इसीलिए मैं कई बार आपकी बात सुनता हूँ, मुझे मालूम है, मैं वो सब दौर से गुजरा हूँ, मुझे मालूम है कि ये सब फालतू बातें हैं तुम सोच रहे हो, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ इसका। आज तुमको जो बड़ा लगता है ना, कल वो नेग्लिजेंट लगेगा, ये तो नेग्लिजिबल था, और जो उस नेग्लिजिमेंट को बड़ा समझ के फंस गया उसमें, वो वहीं रुक गया, फिर ग्रोथ आपकी इससे होगी नहीं आपकी, ठीक है। आपको वो बीज बनना पड़ेगा जो दीवार के अंदर भी है, दीवार फोड़कर पेड़ बन जाता है वो, ठीक है। घर वाला परेशान है कि भाई बाउंड्री पे के अंदर से पेड़ निकल आया बाहर, वो सोचो कहां से ऑक्सीजन लेगा, कहां से पानी लेगा, लेकिन वो लग जाता है वो। देखना कभी किसी पुरानी इमारत को जाके देखना, दीवार फोड़ के पेड़ बाहर निकल आता है, ठीक। वैसा इंसान बनना पड़ेगा आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए।
बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे? अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।